नमस्कार, एक बार सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय सिंह, आपके सामने इस तरह की कई रोचक जानकारियां लेकर प्रस्तुत होता हूं। इसी तरह आज मैं एक अंतर्राष्ट्रीय मैटर पर एक रोचक जानकारी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा है कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक रूप से वहाँ बहुत उठापटक की परिस्थितियाँ चल रही हैं। ख़ास तौर पर राजनीतिक मामलों में सबसे बुरे दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि पाकिस्तान के बारे में जो पर्दे के आगे दिखाई देता है वो पर्दे के पीछे वैसा होता नहीं है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान का इतिहास अगर जानना है, चूँकि वह कोई बहुत पुराना देश नहीं है, 1947 में भारत से अलग हुआ एक छोटा सा भूखंड है जिसमें आज भी बहुत सारे ऐसे प्रांत उसके हैं, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, फेटा हो, स्वात हो, जो कि आज भी पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर भी वह एक देश अभी भी बना है बांग्लादेश की आज़ादी के बाद से। अब यह देश कब तक रहेगा यह तो आने वाले दिनों पर निर्भर करता है, लेकिन अभी जो वहाँ की राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं और जिस तरह से यह साबित करने पर लगा हुआ है पूरा पाकिस्तान को, इसके यहाँ बहुत बड़ा लोकतंत्र है, जमहूरियत है और वह लोकतंत्र का नुमाइंदा है पूरे इस्लामिक मुल्क में। दुनिया में वही एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक मुल्क है जो पूरी तरह से इस्लामिक वर्ल्ड में एक बड़ा लोकतांत्रिक चेहरा है और लोकतांत्रिक देशों की सूची में उसका बड़ा नाम है। कुछ दिन पहले लोकतांत्रिक देशों की जो कॉन्फ्रेंस अमेरिका द्वारा बुलाई गई थी उसमें बड़े सम्मान के साथ पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन ये अलग बात है कि चीन के दबाव में आकर के वह उस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया और अपने आप को भले ही लोकतंत्र का नुमाइंदा कहता हो, लेकिन उसकी विदेश नीति, जैसा अभी वहाँ के प्रधानमंत्री, अपदस्थ प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र विदेश नीति लागू नहीं कर पाए हैं और इस मामले में भारत की तारीफ़ करते हैं कि भारत हमेशा एक स्वतंत्र विदेशी नीति लागू करने में कामयाब रहा है और किसी के दबाव में न आकर वह अपने नागरिकों के लिए विदेश नीतियाँ बनाता है। तो ऐसा कुछ वो पाकिस्तान में करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इमरान खान कह रहे हैं वो एक्चुअल में वही बात होगी। इमरान खान जो कह रहे हैं वह पूरी तरह से एक स्क्रिप्टेड कहानी है और जिस तरह से वहाँ के संसद में जो कहानी रची गई, जो नाटक बनाया गया, वह भी पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था, जिसमें वहाँ की फ़ौज और वहाँ की जुडिशरी और वहाँ के नेता सब मिले हुए हैं और सभी ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि उनके यहाँ बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होगा या होगा। अब पाकिस्तान बदल गया है जहाँ पर पूरी तरह से लोकतंत्र है। तो पिछले 75 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया और हमेशा ही सत्ता का स्थानांतरण वहाँ की सेना द्वारा ज़बरदस्ती किया गया है और कितनी बार ही मार्शल लॉ लगा, कितनी बार सेना ने वहाँ पर सत्ता की कमान संभाली है। अब इन सब चीज़ों से वो बाहर निकलना चाहता है और अब दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वह इस्लामिक वर्ल्ड में और लोकतांत्रिक देशों में की तरह वह एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक इस्लामिक वर्ल्ड का देश है जिसे दुनिया स्वीकार करे और वहाँ सेना की नहीं चलती है। क्योंकि इसके पीछे जो कहानी है वो कहानी यह है कि अभी तक पाकिस्तान को IMF, जो दुनिया की रेटिंग एजेंसियां हैं, और इसके अलावा जो दूसरी रेटिंग एजेंसियां हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को कर्जे मिलते हैं, FATA भी एक रेटिंग एजेंसी है, IMF एक एजेंसी है। बार बार पाकिस्तान जिस तरह से आर्थिक बदहाली से जूझ रहा था, पड़ोसी देश श्रीलंका की जो परिस्थिति है उससे ख़राब आर्थिक स्थिति
अभी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के बाद सिर्फ 15 दिन के रिसोर्सेस उपलब्ध कराने के विदेशी मुद्रा भंडार बचे हुए हैं। 15 दिन के बाद उसके पास न तो कुछ बचेगा और न ही वहाँ पर कुछ लोगों को, वहाँ की जनता को पाकिस्तान के हुक्मरान दे पाएंगे। इसीलिए उन्होंने इन सब के बीच दुनिया को दिखाने के लिए कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और हमारे यहाँ सत्ता का स्थानांतरण पूरी जमहूरियत यानी लोकतांत्रिक तरीके से होता है, इस तरह के खेल रचा गया जिसमें वहाँ की ISI, वहाँ की सेना और वहाँ की जुडिशरी शामिल है। क्योंकि पाकिस्तान को पहले ही टारगेट दे दिया गया था, फोकस कर दिया गया था कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमावली जो है IMF की, FATA की, उसके अनुसार अगर वो अपने में सुधार नहीं लाता है तो उसको दुनिया की जो एजेंसियां हैं, फाइनेंशियल एजेंसियां, वो कर्ज उपलब्ध नहीं कराएंगे। अब वो 35 मामलों में तो उसने कुछ क्लियरेंस दे दिया था, 35 मामले जो थे IMF के, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं, क्यूरीज थे IMF के जो वो क्लियर नहीं कर पा रहा था, जिसमें एक लोकतंत्र की भी बात थी और एक स्वतंत्र सरकार और स्वतंत्र देश, स्वतंत्र विदेशी नीति, स्वतंत्र नागरिक का सवाल था। वो चूँकि यह सब चीज़ें एक लोकतांत्रिक देश में ही संभव है, ऐसे में वो लोकतांत्रिक देश का एक चेहरा ओढ़ने के लिए इस तरह के एक नया नाटक रचा गया और इस नए नाटक को वहाँ की सभी स्टेबलाइजमेंट द्वारा, वहाँ की सेना द्वारा, वहाँ के ISI द्वारा, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, चाहे वो PPP हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो दूसरे लोग हों, इसमें जो शामिल हैं शहबाज शरीफ है, मरीम नवाज़ है, बिलावल भुट्टो है, या फिर प्रधानमंत्री इमरान खान हो, सभी ने मिलकर वहाँ का अब्दुल मौलाना हो, सभी ने मिलकर इन तरह के एक लोकतंत्र का माहौल बनाने की कोशिश की और यह भी दिखाने की कोशिश की अगर लोकतंत्र और संविधान के दायरे में काम नहीं होते हैं तो वहाँ की जुडिशरी बहुत मजबूत है। अब आज तक ये कहा जाता है कि जुडिशरी वहाँ की सेना के इशारे पर ही काम करती रहे, यह दिखाने के लिए कि अगर लोकतंत्र में सही से काम नहीं हुआ तो जुडिशरी उस पर अपना फैसला सुनाएगी। उस मामले को जिस सेक्शन आर्टिकल 5 की बात कर करके संसद को भंग कर दिया गया हो और उस सेक्शन 5 के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आज ये कह रही है कि वहाँ के जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जो दूसरे या लोकसभा उपसभापति थे, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के अब्सेंस में बिहाफ पर जो निर्णय दिया है वो गैर संवैधानिक है, आयन के खिलाफ है। उर्दू में आइन कहा जाता है संविधान को। तो ये सब दुनिया को दिखाने के लिए किया जा रहा है कि दुनिया जाने कि हम एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और हमारे यहाँ सब कुछ लोकतंत्र के दायरे में होता है। ये सब दिखाने के लिए पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियाँ और पाकिस्तान की वहाँ की स्टेबलाइजमेंट द्वारा किया जा रहा है। अगर वो यह साबित कर देता है, क्योंकि एक दिन पहले जहाँ पर दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिका के विरुद्ध वाले जो देश हैं उनको दिखाने के लिए वहाँ का प्रधानमंत्री अमेरिका को गाली देता है और दूसरे दिन वहाँ का सेना अध्यक्ष अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ आकर बोलता है कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा आज भी सामरिक और हितैषी मित्र राष्ट्र है। ऐसे में क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री कुछ और बोले और वहाँ का सेना अध्यक्ष कुछ और बोले और उसके बाद वो ये साबित करे कि वहाँ लोकतंत्र है और वहाँ लोकतंत्र के दायरे में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। ये किसी के गले उतरने वाली बात नहीं है। बात सिर्फ इतना है कि जो इंटरनेशनल एजेंसियों ने, फाइनेंशियल एजेंसियों ने
जिस तरह के टास्क पाकिस्तान को दिए थे वो पाकिस्तान पूरा करने में नाकाम रहा, और नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान के पास सिर्फ 15 दिन के विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध हैं। 15 दिन के बाद पाकिस्तान को फिर से कर्जे की ज़रूरत पड़ेगी। इस कर्जे को लेने के लिए वो एक लोकतांत्रिक नाटक खेला जा रहा है उस देश में। अब इस लोकतांत्रिक नाटक को, जो कि वहाँ का गृह मंत्री खुद स्वीकार करता है कि कसाब उसके देश का नागरिक है, वहाँ के सरकार में बैठे लोग ओसामा बिन लादेन को शहीद का दर्जा देते हैं और कहते हैं शहीद कहो, तो वो अपने जो अफ़गानिस्तान में तालिबान को लाने के लिए अपनी सेना मैदान में उतार देता है। फिर ऐसे देश को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस तरह विश्वास करेगा कि वह एक लोकतांत्रिक देश है, आतंकवादियों का देश नहीं है। अपने आतंकवादी मुखौटों को छुपाने के लिए वो लोकतंत्र का नया पैतरा चल रहा है, और वहाँ की सत्ता जो हमेशा वहाँ की आईएसआई और सेना के पास रहती है, वो नियाजी इमरान खान को हटा करके वो दूसरे किसी चेहरे को लगाएगी और पीछे से वो आतंकवाद का खेल खेलते रहेगी, आईएसआई का और वहाँ की सेना का। क्योंकि आईएसआई और सेना कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान में एक जमहूरियत और लोकतांत्रिक तरीक़ों से चुनी हुई सरकार आए और वो अपना कार्यकाल पूरा करे और वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित किया जा सके। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, जिस दिन वहाँ लोकतंत्र मजबूत हुआ, सेना अपने बैरकों में वापस चली जाएगी। सेना अगर बैरकों में वापस गई तो वहाँ पर आतंकवादियों के प्रशिक्षण, वहाँ पर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप, वहाँ की सेना अधिकारियों के अकूत जो धन इकट्ठा किया गया है करप्शन के माध्यम से या दूसरे देशों में जा कर के ट्रेनिंग दे कर के आतंकवादियों को, या दूसरे गैर ऐसे मुल्की देशों को जो अपने यहाँ ट्रेंड आतंकवादी पाल रहे हैं उनको, या दूसरे देश को के खिलाफ उपयोग करते हैं उनको, इस तरह से वहाँ की सेना और स्टेबलाइजमेंट अपना काम करती रही है। और कई ऐसे देशों को उसने परमाणु तकनीक भी बेची है वहाँ की सेना ने, और यही कारण है कि वो अपने करप्शन को छुपाने के लिए कभी भी लोकतंत्र को वहाँ जीवित नहीं रहने देगी या आगे नहीं बढ़ने देगी। जो खेल खेला जा रहा है वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को ये दिखाने के लिए कि हम एक जमहूरियत परस्त देश हैं और हम लोकतांत्रिक तरीके से सेना सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हैं, जिसमें जुडिशरी इन्वॉल्व है, जिसमें लोकसभा इन्वॉल्व है, जिसमें चुने हुए जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व है, जिसमें संविधान के आईन के दायरे में काम किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब स्क्रिप्टेड है उन एजेंसियों को भरमाने के लिए और उनसे कर्जा लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान आने वाले 15 दिनों में उसकी हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। इस तरह की जानकारी के लिए मैं आपके समक्ष और प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।